किसी शायर का एक बहुत मशहूर सा शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। मैं तुझको अपनाऊं तो मुझसे ये जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है साहब, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। नमस्कार, मैं सत्यनारायण शुक्ला हूँ और मैं राजा मर्दन सिंह जो देव की उस पवित्र नगरी में गड़ाकोटा में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मुखातिब हैं अभिषेक उर्फ दीपू भार्गव, जिन्हें लोग मोहब्बत से क्षेत्र में जानते हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, तमाम चीज़ें हुई, सभी को इन्होंने दरकिनार किया और एक सामंजस्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं 23 वार्डों में वो लड़ रहे हैं। बात की शुरुआत करेंगे। चुनावी माहौल है, क्या समीकरण है इस बार भारतीय जनता पार्टी? देखिए, गड़ाकोटा नगर में तो एक ही समीकरण चलता है, गोपाल भार्गव समीकरण, दूसरा कोई समीकरण है नहीं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भैया गोपाल भार्गव को ही लोग देखते हैं। 23 वार्ड में ज़रूर प्रत्याशी खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन लोगों को पता है कि गड़ाकोटा नगर में सहजता से, सुलभता से भैया गोपाल भार्गव हमेशा उपलब्ध रहते हैं। गड़ाकोटा नगर का जो विकास है, जो सौंदर्यीकरण है, व्यक्तिगत सहायता है, व्यक्तिगत सहयोग है, व्यक्तिगत संबंध है, उन सारी चीज़ों का कारण भैया गोपाल भार्गव हैं। इसीलिए प्रत्येक वार्ड में प्रत्याशियों की अपेक्षा भैया गोपाल भार्गव को लोग देखकर वोट करते हैं और ये अच्छी भी बात है। एक प्रकार से हमारे जो प्रत्याशी हैं वह भैया गोपाल भार्गव के सहयोगी के रूप में वार्डों में काम करते हैं। और समीकरण एक ही है हमारा, विकास का समीकरण। जो विकास हमने पूर्व में किया है उसको भी हम आगे इसी प्रकार करते जाएंगे और अन्य कोई समीकरण यहाँ पे काम नहीं करता। ना कोई जातिगत समीकरण काम करता है, ना कोई धार्मिक समीकरण काम करता है, ना कांग्रेस भाजपा का समीकरण काम करता है। भैया गोपाल भार्गव का गृह नगर है, इसलिए गोपाल भार्गव समीकरण काम करता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन उनको सबको दरकिनार किया, एक परिवार के सदस्यों की तरह मानकर, छोटा या बड़ा समझकर दरकिनार किया। देखिए, आरोप लगाना कांग्रेस की एक परंपरा है गड़ाकोटा नगर में। मैं खुद 2003 के विधानसभा चुनाव से सक्रिय हूँ। विधानसभा चुनाव देखे, नगर पालिका के चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव देखे। कई चुनाव में जब इलेक्शन आता है तो कांग्रेस के लोग सक्रिय होते हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू करते हैं, षड्यंत्रों की राजनीति शुरू करते हैं। अभी तो आप यंग हैं, कई वर्ष पूर्व आप लोगों को ध्यान होगा, जो वरिष्ठ रहे हैं इन लोगों ने तो भैया गोपाल भार्गव सहित हमारे और भी वरिष्ठ नेताओं के ऊपर 15-17 लोगों के ऊपर गैंग रेप की गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराने के प्रयास भी किए थे। महिला आयोग की टीम यहाँ पर आकर जांच करके गई थी। इस प्रकार के घिनौने काम इन लोगों ने किए। कभी लठ रैली निकालते हैं गड़ाकोटा में आके, गड़ाकोटा के लोगों को धमकाते हैं कि अगर आपने गोपाल भार्गव का सहयोग करना बंद नहीं किया तो हम गड़ाकोटा से नाता तोड़ देंगे। कभी यहाँ पर आकर वोटिंग के दिन मारपीट करते हैं, कभी यहाँ के वोटरों को धमकाते हैं, महिलाओं को धमकाते हैं। इस प्रकार के प्रपंच चुनाव आते आते होते हैं। अभी वर्तमान में जिस प्रकार के कृत्य कांग्रेस के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं उसको भी गड़ाकोटा नगर की जनता देख रही है। और आप देखना कि जिस प्रकार बैक टू बैक ये लोग चुनाव हारे हैं एक एक करके इतने वर्षों में, उसी प्रकार का दृश्य पुनः दोहराया जाएगा और गड़ाकोटा नगर के 23 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुनः विजयी होंगे। एक अगर विकास की बात करें, गड़ाकोटा में हर घर आवास की और हर घर नल की व्यवस्था भी है, और ये विकास की और क्या ऐसे उपाय होंगे इस चुनाव के बाद? जो देखिए, यहाँ पे दो तरह के विकास कार्यों को हम प्राथमिकता देते हैं। एक व्यक्तिगत, जो लोगों को सीधा सहयोग करते हुए उनकी सीधा उनसे जुड़ा होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, उनके लिए पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई, उनके लिए राशन की व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें जो उनसे व्यक्तिगत जुड़ी हुई, उनके व्यक्तिगत लाभ से जुड़ी हुई हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। फिर जो सार्वजनिक इश्यूज़ हैं, जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, उन पर हम सभी लोग ध्यान देते हैं। जैसे प्रकाश की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है। उसके अलावा फिर सौंदर्यीकरण हमारा प्रमुख, जिस पर हम लोग टारगेट करते हैं कि हमारा गड़ाकोटा नगर सुंदर दिखे, यहाँ पर सारी सुविधाएं हों, चाहे स्टेडियम की बात हो, इंडोर स्टेडियम की बात हो, शादी घरों की बात हो, स्विमिंग पूल की बात हो, जिम की बात हो, और भी बहुत सारी सुविधाएं
जो हम अपने क्षेत्र के लोगों को, नगर के लोगों को महानगरों की तर्ज पर दे सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम लोगों का फोकस होता है। और आने वाले समय में इसी प्रकार की चीज़ों को हम और आगे बढ़ाएंगे, चाहे वह सुंदर पार्क का निर्माण हो, एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट गड़ाकोटा में बनने जा रहा है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा है। जिस प्रकार का हमारा अटल सेतु रेहली नगर में बना है और उसके आसपास भी हम लोग घाट विकसित करने जा रहे हैं अटल सेतु के आसपास, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और उसी की तर्ज पे यहाँ गड़ाकोटा में भी रिवर फ्रंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में मूर्त रूप लेंगी। और इसके साथ साथ जो हमारा परिसीमन होके ये 5 नए वार्ड बने हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे शहर में जुड़ा है, सबसे मूलभूत समस्या यहाँ पर ग्रामीणों को आवास की है। तो उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम हम सबसे पहले कर रहे हैं। और गांव में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सीसी, सड़क, रोड लाइट, नालियाँ, पेयजल की लाइन की व्यवस्था, तो ये भी हमारी प्राथमिकता है। और इन सारी चीज़ों का समावेश हमारे इस बार के चुनाव के संकल्प में है। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक भार्गव जी। लेकिन हम जाते जाते फिर वो 2 लाइनें कहेंगे राहत इंदौरी साहब की किताब में से कि अगर हुसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और फिर अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। मैं था आपके साथ सत्यनारायण शुक्ला और आप देख रहे थे खबर एक्सप्रेस।